हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का हिंदी विषय, जिसके अंतर्गत चैप्टर 16 हम देख रहे हैं और शीर्षक है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध का सेशन 1। भारतीय संस्कृत में गुरु शिष्य संबंध के लेखक आनंद शंकर माधवन जी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आनंद शंकर माधवन जी का जीवन परिचय देखेंगे। आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थानों के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता, आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। आप बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया था, आपको सम्मानित किया गया था। हम लोग देख रहे हैं पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में देखेंगे माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? नेवर, नहीं। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? बिल्कुल नहीं। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है कि जो पहले के समय में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, आज के समय में वो गुरु शिष्य परंपरा क्यों दिखाई नहीं देती है। हमें उस परंपरा का पालन करना सीखना ही चाहिए। लेकिन आज व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला, आज व्यावसायिक, हमें पश्चिम देशों का हमने अनुकरण किया और अपनी शिक्षा को हमने क्रय विक्रय का एक साधन बना दिया। क्रय विक्रय शिक्षा होने लगी। पहले विद्यालय मंदिर के समान। विद्यालय पहले कैसे थे? मंदिर के समान थे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला हो गया है, लेकिन हम पहले हमारी संस्कृति, हमारे विद्यालय कैसे थे, हम उसे देख रहे हैं। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था।
विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना ईश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। पहले के समय में बताया बच्चों कि पहले विद्यालय मंदिर के समान थे। शिक्षा देना, जो शिक्षक थे, जो शिक्षा देते थे, जो गुरु थे, वो बच्चों को ज्ञान देना अपना आध्यात्मिक अनुष्ठान मानते थे। पैसे देकर विद्या खरीदी या पैसे लेकर विद्या बेची नहीं जाती थी। परंतु आज समाज बदल गया है। आज की स्थिति, आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतन भोगी हो गए हैं और शिष्यों को निःशुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। और शिष्यों को आज शिक्षक वेतन भोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। आज के ज़माने में शिक्षा देना एक व्यवसाय हो गया है और जो है कि यूँ कहिए कि आज के शिक्षक वेतन भोगी हैं और पेट पालने का एक जरिया हो गया है। शिक्षा संस्थान ये पूरी तरह से एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई है। भारतीयों का स्वभाव कैसा था हम देखेंगे। भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। हम भारतीय कहते हैं ना बच्चों कि जो चीज़ अपने पास होती है उसकी कदर इंसान कभी नहीं करता, लेकिन जो चीज़ अपने पास नहीं होती है उसकी कदर हम बराबर करते हैं। या जो हमारे पास की चीज़ दूसरों के यहाँ सम्मानीय यानी कदर पाती है, उन्हीं चीज़ों का हम भी जो है कि हम अपने लाइफ में उसे इम्पोर्टेंस देने लगते हैं जब दूसरे देते हैं तब, पहले नहीं। तो भारत में विवेकानंद जी का स्वागत तब हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम किया। अमेरिका में विश्व के सभी पूजा गृहों का एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन में भारत देश के धर्म गुरु के रूप में विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में गए थे और वहाँ पे उन्होंने भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए एक भाषण दिया और पूरे विदेश में उनकी चर्चा, उनकी ख्याति हो गई। जब वे अमेरिका से भारत लौटे तो सभी भारतीय उनका स्वागत करने पहुंच गए। इससे पहले विवेकानंद जी का इतना सम्मान कोई न करता था। नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर को सम्मान करने लगे। जब बंगाल के वीर सपूत और एक कहेंगे उत्कृष्ट काव्य रचनाकार श्री रविन्द्रनाथ, हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तब सारे बंगाली लोग दौड़ते फिरे उनके पीछे, अमादे ठाकुर, अमादे सपूत। क्लियर? तो यही बात है कि जब तक हमारे पास वो चीज़ें हैं हम उसकी कदर नहीं कर पाते, लेकिन जब दूसरे लोग उसकी कदर करते हैं तो हम उसके पीछे भागते हैं। भरतनाट्यम और कथकली का भी बच्चों कुछ ऐसा ही हाल था। जो नृत्य हैं विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ भारत में लोकप्रिय हुए। भरतनाट्यम और कथकली हमारी संस्कृति है और संस्कृति में जो हमारे विशेष गान हैं, नृत्य हैं, पशु हैं, पंछी हैं, पकवान हैं, इस तरह में जो नृत्य है, डांस है, उसमें भरतनाट्यम को स्थान प्राप्त हुआ। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मूलर जो था वो
भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। उसकी एक इच्छा थी कि काश मैं एक बार भारत की धरती पर कदम रख लूं। वही भारत की धरती बच्चों, जिस भारत धरती पर देवता लोग जन्म लेकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वही भारत भूमि है। मैक्स मुलर जीवन भर प्रार्थना की। उस देश के निवासी आज जर्मनी और बिलात जाने को स्वर्ग मानते हैं। सोचिए, भारत की भूमि पर जन्म लेना देवताओं के लिए भी गौरव की बात है। पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर। एक बार जो है सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उसने कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है। वह मुझे अपने बेटे से भी प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो। गामा पहलवान ने उस पत्रकार को बहुत ही करारा जवाब दिया। जब गामा पहलवान विश्व के सभी कुश्तीबाजों को ललकारते हैं, कुश्ती में चैलेंज देते हैं कि जिसको मुकाबला करना वो मुझसे मुकाबला कर ले, लेकिन एक पारसी पत्रकार गामा पहलवान के पास पहुंच जाता है और अपनी उत्सुकता व्यक्त करता है और कहता है कि आप अपने अमुक इस शिष्य से लड़ करके दिखाइए, जीत कर दिखाइए। वो कहते हैं कि शायद तुम जानते नहीं हो, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा शिष्य ही नहीं बल्कि वो मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है। वह लड़ा कि मैं लड़ा, एक ही बात है। शायद आप भारतीय नहीं हो, क्योंकि अगर आप भारतीय होते तो इस तरह की बातें कदापि न करते। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से ही उन्होंने यही कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वह मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे बेटे से भी प्रिय है। संसार में मैंने जितना नाम नहीं कमाया, मैं चाहूंगा कि मेरा शिष्य उतना नाम कमाए। उत्तम शिष्य मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों और संगीतकारों में। भगवान रामकृष्ण परमहंस को वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए जो है कि बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। वर्षों उन्होंने प्रार्थना की, तो बहुत वर्षों बाद उनकी प्रार्थना के बाद उनको एक उत्तम शिष्य के रूप में विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया। यहाँ पर तो उन्होंने यह कह दिया, ईसा मसीह ने, कि मेरे अनुयायी मुझसे भी कहीं महान है। मेरे अनुयायी यानी शिष्य, मेरे अनुयायी मुझसे भी कहीं महान है। मैं तो अपने अनुयायियों की पैरों की जूती बनने के योग्य भी नहीं हूँ, पैरों की जूतियां होने के योग्य भी नहीं हूँ। सोचिए, ये भारतीय संस्कृति जहाँ एक गुरु अपने शिष्य को अपने से कितना उत्तम बताता है। संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। पूज्य यानी जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं
वो पूज्य, और उस मूर्ति की पूजा करवाने वाला या करने वाला वो पुजारी। तो हम भारतीयों के लिए पुजारी अधिक महत्व है, क्योंकि पुजारी है तो ही उस मूर्ति के प्रति हमारी भक्ति भावना है। अगर पुजारी नहीं है, पुजारी की सच्ची निष्ठा नहीं है, तो वो मूर्ति में इतनी शक्ति कभी भी नहीं आएगी। जितनी निष्ठा से पुजारी पूजा करता है, उतनी ही निष्ठा उस मूर्ति में भर जाती है, उतनी ही शक्ति उस मूर्ति में आ जाती है। गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं। गुरु शिष्य में जाति उत्तम, गुरु में जाति भावना ही नहीं रहती। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य, कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे हैं और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उत्तम गुरु में जाति भावना, मतलब जो बहुत ही ज्ञानी शिक्षक है, गुरु है, उसमें कभी जाति को लेकर के विभेद नहीं करता अपने बच्चों में। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की और साधना की और प्रतिभा की होती है, और भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। लेखक कहते हैं कि एक विद्वान मुसलमान ने कभी नहीं सोचा था कि वह हिंदू और मुसलमान का विभेद कभी शिष्यों में आएगा। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े रामायणी होते थे, और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अनेक संख्याओं में दिखाई देते हैं। मतलब कि मियाँ मुसलमान है लेकिन नाम है भरत, रंजीत हिंदू नाम है, और सिर्फ मियाँ लगा करके अपने को जाति से संबोधित कर रहे हैं। सेवा लेने नहीं देने की वस्तु है। अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इसलिए इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं कर उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। क्या बता रहे हैं कि आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी कौन लोग हैं? बच्चे हैं, रोगी हैं, असहाय और वृद्ध। वृद्ध बच्चों और असहाय रोगी को परमेश्वर का ही एक रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाली ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भावना उस मूर्ति में निहित है। शब्दार्थ देखेंगे। परिवर्तन, बदलाव, सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ, निजी, अपना, उत्तम, श्रेष्ठ, अनुयायी यानी शिष्य। पाठ से रिलेटेड मुहावरे भी हैं, देखेंगे हम लोग मुहावरे। गधे को गणित सिखाना, अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना, हैरान कर देना, चकित कर देना, नाम कमाना, यश पाना, प्रसिद्धि पाना, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, गहरा प्रभाव पड़ना।
बच्चों, ये हमारा चैप्टर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दी गई है, तो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करना है, नोट डाउन करना है, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।